हेलो वेलकम। तो आइए स्टार्ट करते हैं बीपीएससी 3.0 के न्यू प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वर्ड फॉर द एक्सेसिव प्राइड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस? आंसर इज ह्यूब्रिस। आंसर नंबर बी, ह्यूब्रिस। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द किचन? सो हैमर, हैमर इज डज नॉट बिलोंग फ्रॉम द किचन। नेक्स्ट वन इज अ विच डे कम आफ्टर संडे? संडे के बाद क्या आता है? मंडे। आंसर इज मंडे। नेक्स्ट, entry dash the place is strictly prohibited supply the correct preposition। तो इसमें बीच में क्या आएगा? entry to the place, to is answer। next question number 5th, which one is not allowed in an airplane? एयरप्लेन में क्या नहीं अलाउ है? मोबाइल फ़ोन। बाकी तो बुक्स, एक्सप्लोसिव ये सब अलाउ है, मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अलाउड। नेक्स्ट, दिस इज़ अवेलेबल पैन इंडिया, द वर्ड पैन कैन बी रिप्लेस्ड बाय, पैन कैन बी रिप्लेस्ड बाय ऑल। आंसर नंबर 6 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ बुक डज नॉट कंटेन, बुक क्या नहीं कंटेन करती है? चिप्स। Next, select the most appropriate word for the given groups of word. A person incapable to making mistakes. Answer is infallible. Next one, हिंदी में वर्ण के प्रकार निम्नलिखित में से कौन है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक ये सभी वर्ण के प्रकार हैं। स्वर, व्यंजन, संधि ये सभी वर्ण के प्रकार हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में कौन निर्नुनासिक है? तो निर्नुनासिक कौन सा है? 10 उपयुक्त में से एक से अधिक ये सभी क्या है? निर्नुनासिक हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्वर का उच्चारण तालव्य से होता है? तालु से किसका होता है? ई, बड़ी और छोटी ई का उच्चारण तालु या जीभ के स्पर्श से होता है। फिर नेक्स्ट है 12, उन्नति में कौन सा स्वर संधि है? तो उन्नति में व्यंजन संधि है। उन्नति कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, क्योंकि स्वर में व्यंजन में स्वर अथवा व्यंजन की मेल से उत्पन्न विकार को ही व्यंजन संधि कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध है? तो इसमें से एकत्र। आंसर नंबर बी, ये क्या है? अशुद्ध है। बाकी एकत्रित शुद्ध है और ये भी ठीक शुद्ध माना जाता है, बट एकत्र क्या है? अशुद्ध है। प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं बाकी में। फिर नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में कौन द्वंद्व समास है? तो द्वंद्व समास क्या है? इसमें से रामकृष्ण भी है, दिगंबर, रामकृष्ण है, लोटा और डोरी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक से अधिक द्वंद्व समास है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा द्रववाचक संज्ञा है? द्रववाचक संज्ञा कौन सी है? सोना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन लिंग का भेद नहीं है? लिंग का भेद कौन सा नहीं है? वचन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? का, ए वाला। निम्नलिखित में कौन संख्यावाची विशेषण है? संख्या मतलब जिसमें संख्या आती है, तो ए हो जाएगा इसका, 4 घोड़े। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन काल का भेद है? काल का भेद क्या है? वर्तमान काल, ये क्या है? काल का भेद है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव इसमें क्या है? मोर, मोर तद्भव और मयूर क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट है 21वां वाला, निम्नलिखित में कौन अंग्रेजी भाषा के शब्द से है? तो टिकट क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट 22, खिचड़ी निम्नलिखित में से किस भाषा के शब्द से है? तो खिचड़ी क्या है? देशज भाषा से है। खिचड़ी किससे है? देशज भाषा से है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है? तो रूढ़ शब्द क्या है? इसमें कालापन नहीं है, मटियारी भी नहीं, पीला, पीला क्या है? रूढ़पन शब्द है। फिर नेक्स्ट है, अधपका में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अधपका में आगे क्या है? अध उपसर्ग आगे लगते हैं, तो इसीलिए अध क्या है? उपसर्ग है। गाने वाले में कौन सा प्रत्यय लगा है? गाने वाला में वाला क्या है? प्रत्यय है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन है? पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? भू, तो भूमि का होता है, धरती का होता है पर्यायवाची। ठीक है।
भू तो पृथ्वी को भी कहते हैं, और इला, इला भी पृथ्वी का होता है, वर नहीं है। तो मतलब इसमें दो हैं, भू और इला। तो उपयुक्त में से एक से अधिक पर्यायवाची पृथ्वी के दिए हुए हैं। नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? राजा का क्या है? नप। नप और भूप ये किसके हैं? राजा के हैं। तो दो हैं, तो एक से अधिक। नेक्स्ट, जो व्यक्ति अल्प जानता है उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। नेक्स्ट 29, जो भूगर्भ के बारे में जानता है उसे क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, जान पर खेलना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? जान पर खेलना का सही अर्थ होगा साहसिक कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसमें मैथ्स वाले में डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। 18 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के वजन को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत वजन में से 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो अध्यापक का वजन क्या होगा? तो इसमें देखिए जो आंसर होगा वो हमारा इसमें से आएगा 68 किलोग्राम। 68 किलोग्राम ये आंसर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रकार का चावल है, एक 20 रुपये प्रति किलोग्राम और अन्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम। इन दोनों को मिलाया जाता है और नया मिश्रण तैयार किया जाता है जिसका मूल्य क्या है? 32 रुपये है। तो प्रति किलोग्राम निर्धारित किया जाता है। ठीक है, मिला के प्रति किलोग्राम निर्धारित किया जाता है, जिसमें इसमें आप अनुपात बताना है कि दोनों का अनुपात क्या होगा। तो जो इसका आंसर आएगा 2:3 आएगा। 2:3 में अगर इसको तैयार किया जाएगा तो इसका प्राइस क्या होगा? 32 होगा। मतलब नया चावल कितने का है? एक प्रकार का चावल है जो 20 है। ठीक है, दूसरे प्रकार का चावल क्या है? 40 है। ये हमारा ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया? नेक्स्ट वाला हमारा बी चला गया। देखिए एक हमारा ये ए चावल है, ए कितने का है? 20 का, और ये बी है, बी कितने का है? 40 का है। उसका मूल्य कितना होना चाहिए? 32। तो यहाँ हमारा क्या आएगा? 40 और 32 में से माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, और इधर क्या बचेगा हमारा? 12। तो 8 और 12 को काट दीजिए। 4 दूना 8, 2 आया, 4 3 12, तो कितना आया? 2:3 आंसर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 78 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत है तो पहली क्या होगी? x होगी, दूसरी x+1 होगी। ठीक है, इसी तरह से पहली हमारी क्या होगी? पहली x हो जाएगी। ठीक है, कॉमा प्लस कर लेंगे, दूसरी क्या हो जाएगी? x+1, तीसरी x+2, चौथी क्या हो जाएगी? x+3 बराबर किसके हैं? तो देखिए 78। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 18। सॉरी 18 नहीं, 21 आएगा इसका आंसर। आंसर क्या आएगा? 21। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 2130 रुपये को अपने तीनों बेटों के बीच निश्चित अनुपात में बांटता है, जिसके अंतर्गत पहले और दूसरे का अनुपात 5:3 और पहले के भाग और तीसरे के भाग के बीच का अनुपात 5:7 है। तीनों बेटों को प्राप्त राशियों में ज्ञात करनी है। तो इसमें तीनों का अलग अलग पैसा बताना है। क्या आएगा? तो ये इसका आंसर जो है ना, ये 710, 426 और 994 आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी है इसीलिए करके नहीं बता पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, 2x बराबर 3y बराबर क्या है? 6 पावर -z। तो हमें ये बताना है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? इसका आंसर जो है हमारा आएगा 0। कैसे आएगा? अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 वाले में क्या है, एक छोटे थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये तथा 10 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, और 2 सिक्कों को कितने तरीके से निकाला जा सकता है? तो जाहिर सी बात है इसमें 2 सिक्कों को कितने तरीके से निकाला जा सकता है? मात्र 3 तरीके से। पहला कौन सा हो गया? पहला हमारा 1 का सिक्का हो गया। ठीक है, पहला 1 का सिक्का हो गया और 2 का सिक्का हो गया, तब इसका योग 3 आएगा। दूसरा क्या? 1 हो गया प्लस 5 हो गया, इसका योग क्या आएगा? 6। तीसरा है 2 हो गया प्लस 5 हो गया, इसका योग क्या आएगा? 7। तो इन तीनों का योग 10 से कम है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 9600 है। यदि पुरुषों में 10% और महिलाओं में 16% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या ये दिया हुआ है 10,800
होगी तो कस्बे में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कस्बे में जो पुरुष हैं उनकी संख्या 5600 होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5600। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। 100 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 18 सेकेंड में एक पुल को पार कर देती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पुल की लंबाई जो ज्ञात करनी है वो हम क्या होगा? 260 मीटर आएगी। पुल की लंबाई 260 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 वाला। नाइक्रोम का तार की निम्न में से क्या विशेषता होती है? तो इसमें से देखिए, इसमें उच्च प्रतिरोध भी होता है, ठीक है, और इसका उच्च गलनांक भी होता है, मतलब अधिक इसको ताप देंगे तब ये गलेगा, और इसका घनत्व भी तो उपयुक्त में से 1 से अधिक। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? उपयुक्त में से 1 से अधिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन से पादप कोशिका द्वारा उत्सर्जित हैं? तो जो इसमें दिया हुआ है, इसमें जो है अफीम क्या है? इसमें से अफीम भी पादप से होता है, रेस्प्रीन भी पादप से ही होता है, और जो कार्क दिया हुआ ये भी ओक की छाल से होता है। ठीक है, जो कार्क दिया है ये भी किससे होता है? ओक की छाल से। तो निम्नलिखित में से 1 से अधिक क्या है हमारा? 1 से अधिक पादप कोशिका से उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। संवेदी सूचनाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो जो संवेदी सूचनाएं होती हैं उसको हमारा थैलेमस करता है। कौन ग्रहण करता है? थैलेमस। और जो पश्च मस्तिष्क की सूचनाएं होती हैं उसको कौन करता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम किसका होता है? जो पीछे की होती है, पश्च मस्तिष्क की जो भी पश्च मस्तिष्क में जो भी सूचनाएं आती हैं वो कौन करता है? सेरिब्रम। और जो हमारा ये जो आंसर दिया हुआ है, आंसर में क्या दिया है? संवेदी सूचनाएं मस्तिष्क में कौन सा भाग ग्रहण करती हैं? तो आंसर नंबर ए इसका हो जाएगा, थैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 हो गया। 42 पे चलते हैं। डाउन सिंड्रोम में से पीड़ित व्यक्ति में किस गुणसूत्र पीड़ित व्यक्ति के किस गुणसूत्र में विकार उत्पन्न होता है? तो इसमें ये जो है ना हमारा, इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में विकार उत्पन्न होता है, तो ये दिक्कत होती है। कौन सा है? 21वीं, मतलब बी वाला। ठीक है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में दिक्कत होने से डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के गुणसूत्र में विकार उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, गुणसूत्र की टोटल संख्या कितनी होती है? कितनी जोड़ी होती है? 23 जोड़ी होती है। ठीक है, 23 जोड़ी टोटल गुणसूत्र की संख्या होती है, जिसमें से 23 क्या होते हैं? 2 ये हमारे समजात होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? समजात होते हैं। 23 में से ये समजात होते हैं, और लिंग का निर्धारण क्या है? और आधे क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो जो समजात श्रेणी की संख्या होती है वो 23 होती है। मानव कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जिसमें 22 मतलब 44 समान होते हैं। ठीक है, और एक क्या होता है? असमान होता है, जिसमें समजात गुणसूत्र के 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। जो 21वीं जोड़ा गुणसूत्र होता है उसमें एक और गुणसूत्र आ जाता है, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इसी कारण से व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हो जाता है। ठीक है, और इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं? डाउन सिंड्रोम में व्यक्ति का छोटा कद होना, मंद बुद्धि होना, या फिर नपुंसकता होना, ये सभी दिक्कतें, ये सब इसके प्रभाव होते हैं। नेक्स्ट है सफ़ेद जंग का रोग होता है। सफ़ेद जंग का रोग किससे होता है? तो जो सफ़ेद रंग है वो हमारा होता है एल्ब्यूगो से। किससे होता है? एल्ब्यूगो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सह संयोजक से होता है? तो ये निम्न गलनांक, उच्च ऊष्मा, तो इसमें 1 से अधिक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित में से विलयन के पीएच का मान 7 से 14 में वृद्धि हुआ, मतलब 7 से ऊपर बढ़ता है तो क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय होगा तो क्या होगा? OH होगा। तो आयन कैसा होगा? OH। तो OH आयन में वृद्धि होती है, मतलब 14 की तरफ अगर 7 से 8, 9, 10, 11 बढ़ेगा तो जो हमारा जो pH वैल्यू होगी वो क्षार की तरफ बढ़ेगी, तो OH आयन क्या हो जाएगा? वृद्धि होगी, चूँकि OH क्या होता है? हमारा क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना है? उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है वो उभयधर्मी कहलाता है। तो जो इसमें है वो जिंक, ठीक है, जो जिंक है वो जिंक ऑक्साइड हो गया, वो HCl के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड हमारा NaOH के साथ भी रिएक्शन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया था? तो इसमें जीना महसा आमिनी, ठीक है, जो पहला दिया है। फिलहाल ये करंट अफेयर के हैं, तो प्रीवियस ईयर है, करंट अफेयर पढ़ना ये इतना ज़रूरी नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस समय जब अरब सागर में आया चक्रवात तेज का नामकरण किस देश ने किया था? तो ये बताना है, उस समय आया चक्रवात देश का नामकरण किसने किया था? भारत ने किया था, ठीक है, किसने किया था? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया था? तो माइकल डगलस को। किसे दिया गया था? माइकल डगलस को। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 हो गया। 50 IOC 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेल में किसे शामिल करेगी? तो ये जो है ना 2028 वाला क्रिकेट को, ठीक है, तो क्रिकेट को शामिल करेगी। फिर नेक्स्ट है, चर्चा में रहा ऑपरेशन पवन, यह किस देश से संबंधित है? श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ हुआ था हमारे छत्तीसगढ़ से। कहाँ से हुआ था? छत्तीसगढ़ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो जो कृष्णा नदी की सहायक नदी क्या है? पहली तो पंचगंगा होती है, ठीक है, दूसरी पंचगंगा है, ये घाट प्रवाह भी है, और कोयना, ये तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? एक से अधिक। नेक्स्ट है, सेन कोटा दर्रा निम्न में से किसे जोड़ता है? तो ये सेन कोटा दर्रा जो तिरुवनंतपुरम में मदुरै इन सभी को क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कपास के उत्पादन के लिए कौन सा आदर्श तापमान स्थित होता है? तो इसके लिए कौन सा तापमान है? इसमें जो तापमान होना चाहिए लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। फिर ये काली मिट्टी भी होनी चाहिए, तो इट मीन्स इसमें क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर एक से अधिक होगा तो ही हमारा आंसर सही हो पाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया है? भारत में पाए जाने वाली कोणधारी मतलब तिकोने वाली वन की ऊंचाई क्या होती है? तो जो कोणधारी वन है उसकी ऊंचाई हमारी तो कोणधारी वन की ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है? लगभग 2500 से लेकर 4500 मीटर तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे? निम्न सक्रिय ज्वालामुखी जो है इस टाइम पे ये किलायू में भी है, ठीक है, बैरन द्वीप में, मतलब ये लगभग इसमें से क्या है? तीनों ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अमरकंटक किन नदियों का उद्गम स्थल है? तो जो अमरकंटक है वो क्या है? अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ नर्मदा नदी हो गई, सोन नदी हो गई, तो इसमें से क्या हो जाएगा? नर्मदा और सोन दिया हुआ, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 हो गया। 69 पे चलते हैं। 69 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से गन्ना अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ पाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है ना वो लखनऊ में है, ठीक है, कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई? तो इसका जो आंसर है वो मार्ले मिंटो सुधार। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि जो मुसलमान हैं उसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर आता है, किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना है? तो इसमें जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी का ये मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ है?
तो इसमें सबसे पहले जो हुआ है वो बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ है। ठीक है, बंगाल का सिपाही विद्रोह सबसे पहले हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? यह किसने कहा था? टेलर और आउट्रम ने यह कहा था। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो जो पाकिस्तान का जन्मदाता किसको माना गया था? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना गया था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना, क्योंकि इन्होंने लॉर्ड मिंटो ने प्रोत्साहन किया था मुस्लिम लीग का गठन करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में आ जाते हैं। महाजन सभा, जो महाजन सभा है उसमें कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो एम जी राणा महाजन सभा में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बाकी जी सुब्रमण्यम, पी आनंदर चालू, ये सभी इसमें शामिल है, बट जो एम जी राणा हैं ये शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो चौरा चौरी कांड। ठीक है, इसको क्या बोला उन्होंने कि ये मेरी हिमालय जैसी भूल थी। फिर नेक्स्ट है, भगत सिंह का स्मारक स्थल कहाँ है? भगत सिंह का स्मारक स्थल फिरोजाबाद में है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आगे बताइएगा अगर और क्वेश्चन, अगर आप लोग चाहते हैं मैं और वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू।